मेरे पास फॉलो अप क्वेश्चन है, लेकिन आके करते पहले भट्टी साहब की इसके ऊपर आए जानते। भट्टी साहब, ऑब्वियसली आप बुनियादी सवाल का तो जवाब देंगे, लेकिन सर एक चीज़ और बड़ी इस वक्त देखी जा रही है, इंडियन मीडिया इसके ऊपर बड़ा वावेला मचा रहा है। पाकिस्तान की कभी वो पोस्ट लगा रहा है, कभी सामने होने को मसला बना रहा है, कभी शहबाज शरीफ साहब की पैंट के ऊपर वो कोई ना कोई अपनी तरफ से बड़ी ट्रोलिंग कर रहा है। इंडिया को मसला क्या है इस सारे से? इंडिया को पाकिस्तान की इसमें शिरकत से क्यों मसला हो रहा है? मैडम शेख, ये तो ज़्यादती है कि वो अगर शहबाज शरीफ साहब की पेंट कोट पे करते हैं एतराज़। इंडियन मीडिया का दुख बड़ा पुराना है मैडम शेख, कि वो कहते हैं कि हमारा इतना बड़ा बाज़ार है, मतलब इतनी बड़ी मंडी हैं हम, इतनी बड़ी मईशत हैं हम, इतने बड़े खारजा हमारी पॉलिसियाँ, इतनी दाखिला पॉलिसियाँ, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी मईशत। अरे पाकिस्तान वो एक छोटा सा मुल्क, देने के लिए है कुछ नहीं, वो सब जगहों पे आगे आगे, हम सारी जगहों पे पीछे पीछे। वजह क्या? और ये दुख समझ भी आता है कि ये उनको इस पे बहस करनी चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि कहाँ नरेंद्र मोदी का तकब्बर उन्हें ले डूबा और क्या उन्होंने गलतियाँ की। दूसरी बात मैडम शेख बड़ी मज़े की है कि विक्ट्री परेड में पहली लाइन में शहबाज शरीफ साहब थे। ये मुकम्मल एफर्ट मेरे शहबाज शरीफ साहब की अपनी है, अल्लाह आपको खुश रखे, तस्वीर कमाल की खिंचवा गए हैं। दूसरी बात 101 पोइटन और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात, उसमें जो अंग्रेज़ी बोली है शहबाज शरीफ साहब ने, आई लव यू सर, मैं होता तो यकीन करें मैं तर्जमान साथ बिठाता, मैं तो ऐसी ना बोल पाता। तीसरी बात मैडम शेख कि जो 150 साल की उम्र में वो जो सारे ये जो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, एक तो दुख ये है कि मेरे तक पहुँचते पहुँचते ये टेक्नोलॉजी मैंने गुजर जाना है, तो मेरा तो काम इसमें होना नहीं। दूसरा जो बड़ा दुख है कि और जो इनको भी हो सकता है कि अगर बाबा जी ट्रंप साहब 150 साल के हो गए, उन्होंने कोई इस तरह का शॉर्टकट मार लिया और वो अमर हो गए, तो फिर इनका क्या बनेगा मैडम शेख? और अभी शहजाद साहब कह रहे थे कि ये जो ट्वीट आया ये अनयूजुअल है, ये स्टैंडर्ड नहीं है ट्रंप साहब का। मेरे भाई यही तो स्टैंडर्ड है मेरे ट्रंप साहब का, बाबा जी ट्रंप साहब का। और बाबा जी ट्रंप साहब का ट्वीट आना मतलब जो चीन रूस मुसाफे गर्मजोशियाँ और फौजी परेड थी, ये सजाया ही इसी ट्वीट के लिए गया था कि साढ़े वाल भी तक सजना, असा जान के मीट ले आखवे साढ़े वाल तक सजना। तो बाबा जी ट्रंप साहब का स्टैंडर्ड जो है, बाबा जी ट्रंप साहब ने हर स्टैंडर्ड को फारग कर दिया है, अब उनका ही स्टैंडर्ड है। और वो स्टैंडर्ड लेस है या स्टैंडर्ड अप है ये तारीख तय करेगी, लेकिन बाबा जी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल है मैडम शेख आपका बड़ा मज़े का कि ये बैलेंसिंग एक्ट का इम्तिहान है या एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। ये ज़हन में रहे कि ये जज्बात की नहीं मफादात की दुनिया है, और ये भी ज़हन में रहे मुल्क वही सर्वाइव करता है या दुनिया उसी को इज़्ज़त की नज़र से देखती है जिसकी मईशत अच्छी हो। और हमें ये भी ज़हनों में रखना चाहिए कि ये हाथियों की लड़ाई है, इसमें हमें इतना अंदर नहीं घुसना चाहिए कि कहीं कोई एक पाँव हाथी का हम पे ना आ जाए। और अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते मैडम शेख कि हम एक धड़े को चुन लें, और वाकई हम इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर ये बैलेंसिंग एक्ट का इम्तिहान भी है और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। इम्तिहान इस तरह है कि हम चीन अमेरिका के दरमियान खुद को किस तरह इर्रेलिवेंट रख सकेंगे एक लंबे अरसे के लिए, हम किस तरह अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। चीन पहली बार आलमी सियासत में खुल्लम खुल्ला आ रहा है, चीन पहली बार खुल्लम खुल्ला अमेरिका के मुकाबले में एक ब्लॉक, एक तिजारत, एक करेंसी और एक दिफा पर काम कर रहा है। रूस और भारत का पहली बार चीन की तरफ अमली झुकाव है। चीन पाक भारत तल्लुकात में बेहतरी भी ला सकता है, इस खित्ते में भी तब्दीली ला सकता है और हमारी मईशत में भी तब्दीली ला सकता है, बेहतर कर सकता है। चीन हमारा दोस्त भी है, चीन की नाराज़गी हमें महंगी पड़ सकती है, लिहाजा चीन को ख़ास तौर पर हमें नज़र में रखना होगा कि वो कहीं कोई ऐसा मौका ना आए कि वो हमसे नाराज़ हो जाए। ठीक है। दूसरा अमेरिका मैडम शेख, अमेरिका बहुत अरसे के बाद भारत से ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ झुकाव है उसका। अब ये फील्ड मार्शल साहब और फौजी इस्टेब्लिशमेंट का कमाल है, ये नरेंद्र मोदी साहब की तकब्बर भरी पॉलिसियों का नतीजा है, या ये मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का करिश्मा है, या ये हमारे अरबों डॉलर के मादनियात का कमाल है कि बाबा जी ट्रंप साहब हम पर ज़रूर से ज़्यादा मेहरबान हैं। जो भी है, हम तो यही चाहेंगे कि बाबा जी ट्रंप साहब इसी तरह मेहरबान रहें, लिहाजा हम बाबा जी ट्रंप साहब की नाराज़गी मोल नहीं ले सकते। सिर्फ IMF ही हमसे आगे पीछे हो जाए तो हमें तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और पहली बार मैडम शेख रूस से ताल्लुकात में बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब की अंग्रेज़ी के बाद तो और बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। हम रूस के मज़ीद करीब हो सकते हैं, लिहाजा इस वक्त
फूंक फूंक कर कदम उठाने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे बैलेंसिंग एक्ट का इम्तिहान है। और आखिरी 2 जुमले, ये अपॉर्चुनिटी का मौका किस तरह है, इसलिए कि अमेरिका मेहरबान है, चीन मेहरबान है, रूस का झुकाव हमारी तरफ है, भारत अमेरिका से दूर है। अगर हम अच्छा खेल गए तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लिहाजा आज बैलेंसिंग एक्ट का भी इम्तिहान है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे सामने हैं। और ये दूसरी मर्तबा मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये मौका मिला। एक मर्तबा जब लियाकत अली खान साहब वज़ीर आज़म थे, तब दोनों मुल्कों का दौरा उनके सामने था, वो अमेरिका चले गए और हम उस धड़े में चले गए। आज हमें वो गलतियां नहीं दोहरानी जो हमने माजी में की हैं। देखना ये है कि हमारा मफाद किस तरफ है और हमारे बड़े क्या करते हैं। इंटरेस्टिंग सर, आपने एक बात कही, इतना अंदर घुसना नहीं चाहिए हमें हाथियों की लड़ाई में। सर हम तो वैसे इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं है, खासकर अगर चीन के तनाजुर में देखा जाए। नहीं, हम इन्वॉल्व तो नहीं हैं, लेकिन मेरे शहबाज शरीफ साहब की जो जिस तरह उन्होंने एक लाइन में खड़े होकर रूसी सदर को मुतवज्जो किया, काश वो इस तरह नरेंद्र मोदी साहब को मुतवज्जो करते तो कमाल हो जाता। लेकिन जिस तरह उन्होंने बाबा जी ट्रंप साहब, अभी तो हमें वो अब इस काबिल नहीं समझते कि हमसे लड़ें या हम पे प्यार कर रहे हैं, लेकिन किसी भी वक्त अगर उन्हें लगा कि हम कोई 19-20 कोई ज्यादा ही कर रहे हैं तो वो कुछ 19-20 वो भी कर सकते हैं। लिहाजा कोशिश जारी रखनी चाहिए, मगर एहतियात से। ठीक है, नहीं तो क्या एहतियात करें? क्या फ्रंट रो में ना खड़े हों? जी, फ्रंट रो में खड़े हो जाएं, लेकिन फ्रंट रो में मुसलसल क्या एहतियात करें? मुसलसल फ्रंट रो में मैडम शेख नजर ना है। फ्रंट रो में फख्र कोई रहना चाहिए, इरशाद भट्टी को नहीं। ऐसे अलीना जी, मैं कह रहा हूँ अगर वो तीसरी चौथी सफ में खड़े होते ना तो सोचे रिपोर्ट कार्ड में भट्टी साहब उनका क्या हाल करते। वाकई देखो कुछ नहीं रहा, गए पीछे आपको खड़ा कर दिया, पीछे खड़े रहे, बैक बेंचर बने रहे आप। अब जब फर्स्ट ये जेलस बंदा, इसको पता था मुझे ये पॉइंट उठाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे खुशी की बात है, बड़ी एफर्ट की उन्होंने, वो जो सीढ़ियां चढ़ते हुए अचानक जो आ गए, लेकिन ये मुसलसल इस लाइन में नजर ना आए। मेहरबानी करें बाबा जी ट्रंप साहब। भट्टी साहब के पास वो आर्ट है जो हमारे पास नहीं है। ये एक ही चीज पे 2 किस्म के तज्जिये कर सकते हैं। जबरदस्त, उधर से भी उधर बैलेंसिंग एक्ट, भट्टी साहब की बैलेंसिंग एक्ट।